एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की किसी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए एक ही चांस नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ 3 चांसों को देने की परंपरा है। 3 मौके दिए जाते हैं और 3 मौकों में से कोई एक मौका चयन करना है अपने आत्मा के अपने आनंद को बनाने के लिए। जिंदगी निकालना नहीं है, जिंदगी जीना है। एक क्षण भी यदि हम हताश हो गए तो हमारी जिंदगी का वो क्षण अनमोल है। मन को आत्मा को प्रफुल्लित रखो। अपनी आत्मा को जैसे बने तैसे मन में विषाद अवसाद नहीं आना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा तुम जब तक 7 भयों से मुक्त नहीं होगे तब तक सुखी नहीं होते। भयवान व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। भय ही तो दुख है। और भय किसको आता है? जिससे कोई अपराध की संभावना होती है। दूसरे के द्वारा नहीं, हमें खुद अंदर से लगता है कि मैं अपराधी हूँ, मेरे से अपराध हुआ है, हो रहा है और होगा। ये 3 नकारात्मक मोटिवेशन हमारे अंदर भय उत्पन्न करते हैं। पहली तो हमारी धारणा बन गई है कि हम गलतियों के पुतले हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। हम उन गलतियों को भूल नहीं पा रहे हैं, मानस से ओझल नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण से व्यक्ति बड़ा दुखी होता, गिलानी से भर जाता है। और हमें भूलना पड़ेगा। यदि अतीत को ही रोते बैठ जाएंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और अतीत को भूलने का तरीका हमने 2 दिन से बता रहा हूं। जो हो गया वो सब अच्छा हुआ। बोले तुम्हें जेल हो गया, बोले अच्छा हुआ। बोले तुम नरक में थे, बोले अच्छे थे। सब कुछ अच्छे की एक डाल दो अतीत में। एक ही तरीका भूलने का है। यदि हम उसको याद करते रहेंगे, हमें अतीत की इसलिए बातें याद आती हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। उनसे हम बहुत दुखी रहे। अपनी जिंदगी में अतीत में कोई सुख मिला हो, बहुत अच्छा सुख, और अतीत में कोई दुख मिला हो, दोनों में से कौन सी चीज, कौन सा अधिक समय तक याद रहेगा? दुख। सुख तो भूल जाएंगे, सुख बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दुख नहीं भूल पाते।
किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है हम भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने हमारा बुरा किया है हम नहीं भूल पाते। उपकार करने वाले को हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जिसने मेरा उपकार किया उसको भूला ही नहीं भूलता, वो याद आता है इसने मेरे साथ ऐसा किया। दुख के दिन भूलता नहीं व्यक्ति, संस्मरण बना लेता है, और हमें वही भूलना है, वही भूलना है। हमने अतीत में क्या किया, क्या हुआ, जो वेददि वेदिज्यदि शमये शमये विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी ओभय मवि नकं खद कयावे। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा, किसको याद करते बैठे हो, वो तो मर गया, दोनों समाप्त हो गए। वो काल तो चला गया, अब कभी लौटने वाला नहीं है। कल मैंने कहा था ना, कोई गाली हमें 1 मिनट में दे के चला जाता है, उसको ज़्यादा विकल्प नहीं दे दिए, अब हम वर्षों तक घुटते रहते हैं। उसने मुझे गाली दी, क्यों दी, क्या करूं, मेरा अपमान। अब हम जिंदगी भर घुटते जाते हैं। मूर्ख वो नहीं है जिसने गाली दी थी, मूर्ख अपन है जो गाली को याद रखे हुए है। और एक और अपनी खूबी है, अच्छी बातें हमें याद नहीं होती, गंदी बातें भूले से भूलता नहीं। पता नहीं क्या है कुदरत में बना ली, कैसी आदत बना ली अपन ने। अच्छी बातें याद नहीं रखते और बुरी बातें याद हो जाती हैं। अच्छी बात शिक्षा दी जाए वो याद नहीं रहती, और गंदे संस्कार पता नहीं कब आ जाते हैं जीवन में। गंदी बातें बहुत याद रहती हैं, दुश्मन की बातें याद रहेंगी, गुरु की बात यहीं प्रवचन के में ही भूल जाओगे। दुश्मन कोई थोड़ी सी बात कह दे, बुलाए से नहीं भूलते। अब इसको हम कैसे क्या करें कि हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारी अच्छाइयों को भूलने की आदत है। तो हम एक टाइटल लगा दें, जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ, आप भूल जाओगे। कुछ बुरा हुआ ही नहीं हमारी जिंदगी में, कभी नहीं हुआ। मेरे साथ कभी बुरा होता ही नहीं है। ओहो, मोटिवेशन। मेरे साथ कभी बुरा हुआ नहीं, हो नहीं रहा और होगा नहीं। मेरे साथ कभी बुरा हुआ नहीं, किसी भी परिस्थिति बुरा हुआ ही नहीं। ये सबसे बड़ा विल पावर जगाने की ताकत है, सबसे बड़ी आत्मशक्ति जागरण। ये शक्ति जैसे हमारे मन में आ गया, मेरे से कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, मेरा कभी बुरा हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं, कर भी नहीं सकता। बोले तुम्हें उसने डंडा मारा था ना, बुरा नहीं, नहीं बुरा नहीं हुआ था, बुरा नहीं हुआ था। वो तो हमने किसी को मारा होगा, उसका वो प्रतिफल था जो लौट करके आया। बुरा नहीं हुआ, वो तो हमें सबक सिखाया गया है। तुम्हें जेल भेज दिया गया, बोले बुरा नहीं हुआ, वो तो हमें सिखाया गया है और कानून में है भी। अपराधी इसलिए सजा नहीं दी जाती कि उसने अपराध किया है, उसे एहसास कराना है कि मैंने गलत किया है, भविष्य में नहीं करना। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति कितने कष्ट आ जाएं, वो कहता नहीं कोई बुरा नहीं हुआ, ये तो हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मैंने गलत किया था तो गलत करने का परिणाम ये है, मुझे अच्छी शिक्षा दे रहा है। अपराध करने पर जेल जाता है, वो कहता बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही मुझे, बहुत बढ़िया मिल रहा है, यही तो ज्ञान देना है मुझे, यही ज्ञान तो चाहिए।
सम्यक दृष्टि नरकों में जाकर सुखी रहता है। क्यों रहता है? वो कहता है ठीक मिला नरक। अंजना के संबंध में आता है पूज्यवर रविशंकर महाराज पद्म पुराण कि अंजना को जीवन में बहुत कष्ट आए, उसे कष्ट का कभी उसने गम नहीं मनाया, क्योंकि वो जान रही है कि मैंने कोई कर्म तो किया है। इसलिए वो कहती कोई बात नहीं, चलेगा। जब पवन सुत गर्भ में है, उस समय जब उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट वनवास में आया, तो उसने महाराज मिलने पर, अवध ज्ञानी महाराज थे, उसने उनसे ये बात नहीं पूछी कि मेरे दुख दूर कब होंगे, कभी नहीं पूछना, किसी को मत बताना मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, बताना ही मत। अच्छे दिन बताया करो, बुरे दिन किसी को मत सुनाया करो। नीति है, अपने बुरे दिन, अपने गरीबी, अपना संकट किसी को सुनाया मत करो। कभी नहीं सुनाना, उससे मार्केट वैल्यू गिर जाती है। सामने वाला तुम्हारा साथ देता होगा भी तो नहीं देगा। अपनी पोजीशन को जितनी डाउन हो छुपाओ, दूसरों के सामने उजागर मत होने दो। जैसे आप मार्केट में देखते हैं, अपनी पोजीशन को छुपाओ, कितना छुपा सकते, प्रकट मत होने दो, क्योंकि कोई तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है। सब जो सहयोग कर रहे हैं, तुम्हारे बुरे दिन सुनकर के वो सहयोग छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। आज तक अपन ने सोचा अपन बुरे दिन बताएंगे तो कोई सहयोग करेगा, नहीं, जो सहयोग दे रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। इसलिए सदा ऐसे प्रसन्न रखा करो कि मेरे से ज्यादा कोई सुखी दुनिया में नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि सारी दुनिया हंसने वाले के साथ है, रोने वाले के साथ नहीं है। सारी दुनिया देखती है कि कितना खुश है, जितना खुश रहोगे उतना ही तुम्हारा साथ होगा और एक किस्मत भी साथ देगी। हमारी किस्मत भी, हम जब रोते हैं, जब दुख मनाते हैं, तो किस्मत भी साथ नहीं देती, और किस्मत दुख और देती है। और यदि हमने दुख के अंदर मुस्कुराना सीख लिया, किस्मत भी पलट जाएगी। कल मैंने कहा था, दो बातें कल महत्वपूर्ण थी। हम वो आदमी तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा मान लें, सब कुछ अच्छा मान लें, कठिन था। हमारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि हमें कोई बुरा नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन तीसरा जो चल रहा है, किस्मत को हम, अच्छी किस्मत लेके तो हम नहीं आए हैं, क्योंकि पंचम काल में जन्म हुआ। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ जन्मा है, निकृष्ट माना जाता है जन्म। एक स्थान पे आया कि लक्ष्मण जी, 2 बार सौगंधों की स्थिति बनती है। मैंने यदि ऐसा भाव किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूं। अरे सौगंध तो असुर की खाई जाती, यानी पंचम काल में जन्म लेना सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य माना गया। पंचम काल में जन्म लूं, ओहो, सौगंध हमेशा अशुभ की खाई जाती है। दूसरी सौगंध उन्होंने खाई कि यदि मैंने ऐसा किया हो
तो मुझे एक दिन के रात्रि भोजन करने का पाप लगे। है ना, रात्रि भोजन का इतना बड़ा पाप है, उसको सौगंध में लेने का अर्थ निकृष्ट। तुम लोग सौगंध खाते तो हो, लेकिन सौगंध पुराण नहीं जानते। सौगंध कभी अच्छे की नहीं खाई जाती। सौगंध कभी अच्छे की, तुम्हारे जो तुम्हें प्रिय है उसकी सौगंध नहीं खाई जाती। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, अपनों की सौगंध खाना। हम अपनी आत्मा की सौगंध खाते हैं, तो ज़्यादा हो तो हम अपने बेटे की सौगंध खाते हैं। और मियाँ बीवी में गड़बड़ है, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ हाथ रख के। आप लोग हंस जाते हो तो मुझे बड़ा प्रमाण पत्र मिल जाता है, क्योंकि मैं तो धुआं में लाठी छोड़ता हूँ तो बस मैं समझा सही हो गया माहौल। अपनी सौगंध खा लेते हैं, बहुत बड़ी जिंदगी का अपशगुन महान हुआ। भगवान की सौगंध खा लेते हैं, बहुत बड़ा अपशगुन। गुरु की सौगंध खा लेते हैं, जिनवाणी की सौगंध खा लेते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। भारत में सबसे बड़ा मैंने सौगंध पुराण पढ़ा, उसमें सौगंध आया है निकृष्ट की सौगंध खाओ। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, ऐसा किया हो तो मेरा बुरा हो जाए, ऐसा किया हो तो जो भी अशुभ है तुम्हारी जिंदगी में, जो सब अशुभ है और जो तुम्हारे लिए सामने वाला अशुभ मानता है, दोनों जिसको सर्वथा अशुभ मानते हैं, समझ लेना चाहिए सौगंध उसकी खाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने किसकी सौगंध खाई? पंचम काल में जन्म लो, चौथे काल में नहीं। रात्रि भोजन के त्याग का पाप मुझे लगे, और ये सौगंध खा करके जब कोई सौगंध चढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा। ये सौगंध पुराण है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना हो तो ये नहीं कहा तू नरक चला जाए, तेरी दुर्गति हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये नहीं बोल रहा। ये बोलने से सौगंध नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी हिंसा का दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप। तेरा नाश हो जाए तो बहुत बहुत बड़ा महान पाप है। कभी किसी के बुरा हो जाए ये सौगंध नहीं चढ़ाना, दोनों समझना। स्वयं किसकी सौगंध खाना? मेरा बुरा हो जाए, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, मैं नरक में चला जाऊं, ये सौगंध। अपनों की नहीं खाना, प्रिय की नहीं खाना। अब सामने वाला जब चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना है तो उसका प्रिय कौन है? तुझे भगवान की सौगंध है। तुम नहीं खाना भगवान की सौगंध, वो चढ़ाएगा। वो समझता है ये महाराज का प्रसिद्ध भक्त है, तुझे महाराज की सौगंध है, तुझे तेरे माँ बाप की सौगंध है, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, तेरी पत्नी की सौगंध है। ये सौगंध सामने वाला चढ़ाएगा, वैलिड है। और अपन को खाना है अहित की सौगंध। तुलसीदास के संबंध में आता है, तुलसीदास जी एक दिन नदी में नहा रहे थे, सुबह सुबह जल्दी, थोड़ा अंधेरा था, घाट पे आकर कुछ महिलाएं नहा रही थी, और अंदर तुलसीदास जी थे तालाब के अंदर। वो जैसे निकलने को हुए महिलाओं ने देख लिया, बोले अरे
ये तो तुलसीदास जी, और ये तो मुड़ने ही वाले हैं और अपन लोग नहा रहे हैं। तो एक महिला ने कहा 2 मिनट में रोकता हूं उनको। कौन रोकेगा? कैसे रोकेंगे? वो नहा करके बाहर आ रहे, बोले देखो अभी हाल रुकते हैं। तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध है जो पीछे मुड़े तो। अब महिलाओं ने राम की सौगंध खाते ही, तुलसीदास को तो सबसे प्रिय थे, वो खड़े हो गए, स्थिर खड़े हो गए। महिलाओं ने अपना नहा धोकर के कपड़े पहने और चल पड़े। सौगंध ज्यों की त्यों चढ़ी रही। तुलसीदास दिन भर खड़े रहे पानी में, रात भर, क्योंकि सौगंध चढ़ी हुई है। रात भर दिन भर वो खड़े रहे। पैरों को मछलियों ने खा लिया, पानी से पैर गल गए। दूसरे दिन फिर महिलाएं नहाने आई, बोले अरे तुलसीदास तो यथावत खड़े हैं। दूसरे ने कहा तूने सौगंध चढ़ाई तो थी, उतारी नहीं है। तुलसीदास जी हैं, राम के नाम पे मर जाएंगे लेकिन सौगंध नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्षमा मांग कहा तुलसीदास जी हम अपनी सौगंध वापस लेते हैं। बाहर निकले तो पैर तो सारे गल चुके थे, मछलियों ने चमड़े चमड़े। तो इसलिए दूसरे को इसलिए चढ़ाई जाती इष्ट की कि वो सब कुछ कर सकता है, अपने इष्ट का विनाश नहीं कर सकता, इष्ट का विनाश नहीं कर सकता। और स्वयं अनिष्ट की इसलिए संज्ञा खाई जाती है कि हम भले कितनी दुख में चले जाएं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम दुखी नहीं कर सकते। ये स्थितियां अपने सामने आज बनती हैं। हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। मात्र एक अपने पास जो तीसरा प्रसंग चल रहा है, किस्मत को बदल सकते हैं। अच्छी किस्मत लेके तो हम नहीं आए, जो मैंने पहले ही कह दिया। पंचम काल में जन्म हुआ है अपना। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ जन्मता है, इसलिए हम अच्छी किस्मत तो लेके नहीं आए, लेकिन हम अच्छे बन सकते हैं। हम अच्छे बन सकते हैं, हम अच्छे विचार रख सकते हैं। हम बहुत अच्छे, जैसे कल चांडाल का उदाहरण दिया है, हमारी देवता भी जय जयकार बोल सकते हैं। बुरी किस्मत में अच्छी अनुभूति करना, बुरी किस्मत में भी सारी दुनिया इज्जत करे, बुरी किस्मत में भी हमारी जय जयकार हो, बुरी किस्मत में भी हमें आनंद की अनुभूति हो। उसके लिए एक जो पॉइंट कल दिया था कि तुम अपनी जिंदगी में अपने जीवन को बदनसीब मत समझो, बस एक अच्छा बनने का, एक अच्छा आदमी बनने का और एक अच्छा रूप देखने का मेरे साथ जो मैं बुरा हो ही नहीं सकता, मैं बुरा हो ही नहीं सकता, मेरा बुरा कभी होगा नहीं, मैंने कभी बुरा किया नहीं। अंदर के परिणाम, दूसरों से मत बोलना। और अपनी किस्मत के संबंध में कहना कि किस्मत तुम रुलाने आए हो, मैं रहूंगा नहीं। बस किस्मत को नकारना शुरू कर दो, किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। दुश्मन के सामने जितना तुम रहोगे वो उतना खुश होगा। दुश्मन के सामने जितने हंस सको, दुश्मन दुखी हो जाएगा। दुश्मन के सामने यदि तुमने रो दिया, वो चाहता ये था कि तुझे रोते हुए देखना चाहता है, तुझे रोते हुए देखना चाहता है। और वो कहे ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको गाली दी, ये तो शांत बैठा है, ये तो हंस रहा है, खुशी मना रहा है। बस दुश्मन परास्त हो गया, हार गया, मैं तो थक गया। इस व्यक्ति को कहीं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
दुश्मन जब हमें कुछ भी कहे और हम खुश नजर आए तो उसे बेशरम मत समझना। लोग सोचते महाराज ये तो बेशरम आदमी है, कितनी गाली दे दो, कितने कुछ करो, कितने दीठ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, बेशरम पुराण की ये परिभाषा नहीं है। बेशरम किसे कहते हैं? दुश्मन हमें कितना भी चढ़ाए, कितना भी बुरा कहे, कितना भी गंदा कहे, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे। एक प्रतिज्ञा, किस्मत को बदलने का तरीका बता रहा हूं। एक नियम अपन को पालना है जिंदगी में, जो हमारा, पहले तो ये देखो जो सामने वाला तुम्हारा है वो कौन है। यदि दुश्मन है तो बस आज से ही प्रतिज्ञा कर लेना, दुश्मन कुछ भी कह दे मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुश्मन कुछ भी कर ले मैं रहूंगा नहीं, दुश्मन कुछ भी करे मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। तुम कहोगे तो बेशरम है। दुश्मन यदि बेशरम का है तो और हंसना। बेशरम किसे बोलते मालूम? जब अपने लोग, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने माँ बाप किसी कार्य को करने को कह रहे हैं और किसी कार्य को नहीं करने के कह रहे हैं, उस समय तुम नहीं करो तो तुम बेशरम हो। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम रात में मत खाना और तुमने नहीं माना, अब बेशरम हो। ये कहलाता बेशरम। गुरु कह रहे हैं कि बेटा रात में नहीं खाना, वो कहता नहीं साहब मैं नहीं जो, ये बेशरम है। गुरु ने कहा मंदिर आना, नहीं आना, ये बेशरम है। मम्मी पापा ने कहा पढ़ने बैठ, नहीं बैठता, बेशरम है। तुम्हारे हितैषी जो तुम्हारा हित चाहने वाले हैं उनकी बात को नहीं मानने का नाम बेशरम है। इसकी तो मोटी चमड़ी है, कुछ भी कहो, कुछ किसकी? अपनों की। यदि तुम पानीदार हो और तुम लोग क्या कर रहे हो, दुश्मन के सामने पानीदार, मैं कोई कम नहीं हूं, उसने गाली दी है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। समझता क्या मेरा भी कोई स्वाभिमान है? बंधु ये पानीदारी नहीं है, ये पानीदार नहीं है, ये इज्जत वाला आदमी नहीं है। ये सबसे निकृष्ट आदमी है जो दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाए। और जब तुम्हें दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाओ, दुश्मन तुम्हें खूब प्रशंसा, खूब ऊपर चढ़ाए खूब, और तुम चढ़ते जाओ, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। धर्मराज का यही तो हुआ। धर्मराज को शकुनी मामा ने चढ़ा दिया। वो लगाते नहीं दाव, पहले दाव पे हार के स्थित हो गए थे, लेकिन शकुनी मामा ने कहा धर्मराज हारी गद्दी छोड़ रहे हो तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, अभी तो इंद्रप्रस्थ है। फिर चढ़ा दिया, फिर पानी पे चढ़ा दिया, बोले अभी तो पांडव हैं, पांचों भाई हैं। फिर चढ़ा दिया, अभी तो द्रौपदी है। उनको चढ़ाते गए और धर्मराज चढ़ते गए। मोटिवेशन, जो अपना दुश्मन है, दुश्मन की बात को लेकर कभी पानीदार मत बनना। दुश्मन की बात को जो भी हो, कभी ये महसूस नहीं करना क्या समझेगा कि मैं कितना बेशरम हूं, इतनी गालियां दे दी, इसको कुछ नहीं हुआ। ये बेशरमगिरी नहीं है। आपने देखा ये लक्षण महापुरुषों में होता है। साधु को कोई कितनी गाली दे देता है तो क्या साधु बेशरम है? राजा सनक ने इतनी गालियां दी, 8 दिन तक बिजौलिया के अंदर पारसनाथ को कमठ गालियां देता रहा। अशोक कुछ करता रहा, पारसनाथ कुछ नहीं बोले, तो क्या ये बेशरम है? नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, किस्मत को बदलने का तरीका। एक नियम, दुश्मन की बातों पर कभी हम तीख पे नहीं आएंगे। दुश्मन की बातों को लेकर हम कभी पानी पे नहीं चढ़ेंगे, चनों के झाड़ पर नहीं। कितने चढ़ा है,
और दुश्मन कितना भी अपमान करे, अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करना। और अपने व्यक्ति जो गार्जियन हैं वे यदि तुझे पानी पे चढ़ाए तो इतने पानीदार कर लेना, महाराज जी आपने क्या कहा, तू कौन, दुश्मन नहीं, दुश्मन के सामने तो बिल्कुल एकदम बेशरम बन जाना। कोई कहे बेशरम है, हाँ साहब बेशरम हूं, महाराज के सामने बेशरम मत बनना। महाराज नहीं कहते मैं, अरे तू क्या त्याग करेगा, महाराज जी देखो आप मेरे गुरु हैं, दुनिया के सामने बेशरम हूं, आपके सामने नहीं हूं, आप कह के तो देखो, पानीदार हूं महाराज, आप कह के तो देखो क्या करना है, आप कह के देखो, देखो कैसे नहीं होता, मुनि बन जाओगे। अब महाराज जी देखो आपने कह दिया तो फिर देनी पड़ेगी दीक्षा, हम आज ही ले लेंगे, बेशरम मत बनना। गुरु की बात पर कभी बेशरम मत बनना, माँ बाप की बात पर कभी बेशरम मत बनना। बेशरम पुराण है, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करता, तो क्या मंदिर बना देगा लोकोदय में, महाराज जी देखो पानी पे चढ़ाओ, अब आपने कहा है तो लो ये नारियल हम बना के ही रहेंगे, पानी पे चढ़ जाओ। विकास ही विकास है। अपने व्यक्तियों की किसी बात को लेकर के अपना व्यक्ति हमें कोई भी आदेश देगा हम सहन नहीं करेंगे, हम बेशरम नहीं हैं कि महाराज ने कहा और हम सुन के रह जाएं, महाराज ने कोई बात कही और हम सुन के रह जाएं, नहीं मैं इतना बेशरम नहीं हूं। मैं महाराज को भी दिखा दूंगा कि आपका भक्त कमजोर नहीं है, दुश्मन को नहीं, दुश्मन को भी दिखा दूंगा कि मैं भी कोई चीज हूं। हाँ तुम लोग सब यही उल्टे उल्टे चल रहा है ना, उल्टे चल रहा है, तुम लोग क्या करते हो, अरे वो दुश्मन उसको भी दिखा दूंगा कि मैं कोई चीज हूं। ये बहादुरी नहीं है, ये तो पारसनाथ भी कर सकते थे। ओह समझो महानुभाव, पारसनाथ भी कर सकते थे। कमठ समझता क्या है, मैं दिखा दूंगा कमठ को कि मैं क्या चीज हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं दिखा दूंगा। पारसनाथ कुछ 10 भाव से नहीं दिखाया, और 10 भाव में ताकत थी। पहले भाव में ही फांसी पे चढ़वा सकते थे कमठ के जीव को, पहले भाव में। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग दुश्मन के सामने नहीं किया। मैं दुश्मन को दिखा दूंगा, उसके दांत खट्टे कर दूंगा, नहीं। पानीदार बनना है तो शुरुआत करो अपनों से, घर में। माँ बाप ने क्या कहा, पानीदार बनो, मैं बन के दिखा दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि आपका बेटा हूं। आपको मालूम, छोटे बच्चे को मां हमेशा राजा बेटा कहती है भिखारन, पति भिखारी है। संसार की हर मां अपने बेटे को उठाते समय राजा बेटा कहती है, एक बार जरूर कहती है, बहुत भविष्य देखती है। पति में भविष्य नहीं दिखता, पति को तो दिखता है कि क्या है ये। हर नारी को अपने बेटे में भविष्य दिखता है, पति में नहीं। पति तो हालत देख लिए, बोले बस ऐसे ही जिंदगी निकलना है, निकाल लूंगी। लेकिन बेटा गोदी में आते ही वो बेटे को भिखारी रूप देख ही नहीं सकती, बहुत भविष्य, उसको राजा बेटा कहता है। और राजा बेटा कहते ही बेटा मां को झूठा नहीं मानता। मां को झूठा नहीं कहता, मां कभी झूठ नहीं बोल सकती।
माँ ने कहा है मैं राजा बेटा हूं। दूसरी बात ध्यान रखना, गुरु भगवान और माँ जो कुछ भी कहें उसको कभी गलत मत मानना, वो सही ही है। भले हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कहा है तो कुछ सही ही है, कहा है तो सही। अपना मन कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं झांसी से आगरा नहीं पहुंच सकता, लेकिन मन ने कहा, किसने कहा है? मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहली बार तो गंभीर सागर गड़बड़ है और फिर मैं भी गड़बड़ था, मेरे पैर में भी। मैंने कहा पहुंच ही नहीं सकता। पर मन ने कहा, किसने कहा है? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आ गया कि नहीं? आ गया। मेरे साथ एक बहुत बार जबरदस्त एक बार हुआ। एक खंडेला करके एक स्थान है जहां खंडेल वालों की उत्पत्ति हुई, वहां से चले थे खंडेला। 10वीं शताब्दी की घटना है। वहां महामारी फैली हुई थी और किसी ने उड़ा दिया कि जैन मुनियों के कारण महामारी फैली है क्योंकि ये स्नान नहीं करते हैं। राजा सनक में आया, हजारों मुनियों को कत्लेआम कर दिया, हजारों मुनियों को, बस एक हवा उड़ा दी। आचार्य जन स्वामी महापुराणकार, इनको जब पता चला ये बिना बुलाए राज दरबार में पहुंचे। बोले राजन, आपने इतने मुनियों को दुख दे दिया, आहूत कर दिया, कि आपकी महामारी गई? बोले नहीं गई। आप मेरी बात मानेंगे? अब कुछ दिन तक आप 1 हफ्ते का समय दीजिए और इन्हीं महाराजों की आप पूजा कीजिए, देखते हैं महामारी का क्या होता है। अभी तो तुमने नाश किया है, अब इनकी पूजा का चमत्कार देखो। आप जानते ही नहीं कि कौन सी शक्ति है, आप पूजा करिए। राजा ने कहा कि देख ले, यदि ठीक नहीं हुआ तो तेरी वो। बोले मैं आया इसलिए मरने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। पंच परमेष्टि पूजा कराई। 5 परमेष्टि का 5वां दिन आहुति चल रही थी और सारे नगर से महामारी दूर भाग गई। राजा कहता है मैंने तो गलती कर ली, मैंने तो इतने मुनियों को मार डाला, इसका पाप क्या होगा? ये पाप कौन भोगेगा, क्या होगा? राजा व्यथित हो गया। हो इतने महान थे जिनकी पूजा करने से हमारे देश की महामारी भाग गई। जिनसेन स्वामी ने एक ही बात कही है, जो क्षति कर चुके हो वो तो लौटेगी नहीं। अब एक ही उपाय है, जिस धर्म से तुम उपकार हुए हो, यदि तुम उस धर्म को अपनी आत्मा से स्वीकार करते हो तो ये पाप धुल सकता है। खंडेल राजा ने उसी समय जैन धर्म को ग्रहण करने की घोषणा की और पूरे राज्य को जैनी बना दिया। 700 मंदिर बनाए पूरे राज्य को। और जिनसेन स्वामी ने उस समय 14 गोत्रों की स्थापना की। 14, फिर 14 गोत्रों की स्थापना की मूल में सबसे पहले दिन। और 14 गोत्रों में सबके जहाँ के जो जिस गांव के थे उन गांव से, पाटन गांव से आ जाओ, आज के बाद तुम पाटनी। बाकल गांव के थे बाकलीवाल, चाहड़ गांव के थे छावड़ा, कांसल गांव के थे। पूरा इतिहास लिखा है, पूरा इतिहास। कस्तूरचंद जी कासलीवाल हुए, उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे, 2 वॉल्यूम लिखे। पूरा इतिहास, तुम्हारी बल्दियत लिखी है, तुम बल्दियत में क्या थे, तुम कौन थे, क्या थे, सब पूरा लिखा उन्होंने इतिहास। तुम्हारा गांव ठिका, पूर्वजों के सब नाम लिखे उन्होंने।
और वो 14 गोत्र, फिर बाद में 14 के बाद और भी बच गए गांव, तो फिर 84 गोत्र परिवर्तित हुए। 84 गोत्रों में हमने राजस्थान में कहा था, एक खंडेलवाल समाज का आदमी था, सुनो रे खंडेलवालों, हम मुनियों की बदौलत है कि तुम आज जैन धर्म में बैठे हो। बेनार से आए होने से बेनाडा हो गए, बेनार से आए हो तो बेनाडा हो गए, बघेरा से आए तो बघेरवाल हो गए, जैसलमेर से आए तो जयसवाल हो गए। ये हैं सब एक गांव के बाले वाले थे, तो ये हट गया तो बाल रह गए जयसवाल। सबको यही है, सबका कोई ना कोई गांव से समझ। आज वर्तमान में जितनी अपनी जैन जाति हैं वो सब हो जाए। गोलाकोट से आए तो गोला को गोला लाले गोला, पोरबंदर से आए तो परिवार हो गए। सब गांव के, एक भी इतना जाति नहीं है। ये तुम्हारा गोत्र नहीं है, ये तुम्हारे गांव का नाम था, आज उसको ऐसी आदत में आ गया कि जाति बन गई है। बाले वाले जैन स्वामी ने कितना बड़ा काम किया, कितनी बड़ा काम किया। आज दिगंबर जैन समाज की एक सबसे अच्छी और समृद्ध समाज, गौरवपूर्ण समाज खंडेलवाल माने जाते हैं, जो सारे भारत में फैले। कोई भी जाति सारे भारत में नहीं फैली, कोई भी जाति। मात्र एक खंडेलवाल जाति है, तो जिस प्रांत में जाओ, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। पूरे प्रांत, एक भी प्रांत नहीं है, चाहे आसाम हो, चाहे चेरापूंजी हो, कहीं भी हो, सब जगह फैले। शुरुआत वो थी कि वहां से जब शुरू हुई और उसके बाद जो प्रभावना हुई जैन धर्म की, जिनसेन स्वामी ने कितनी रिक्स लेकर राज दरबार में जाकर के, वहां के खंडेला की बात थी, मूल प्रसंग गायब ना हो जाए। वहां पर जाकर के पंचकल्याणक विधान होना था। अब वहां का नियम था, जब भी वहां के पंचकल्याणक की मीटिंग होती थी, लोग जेबों में पत्थर रख के जाते थे। यानी खंडेला की मीटिंग है तो सिर तो फूटना, पक्का फूटना, फूटेगी फूटेंगे। एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें कभी झगड़े नहीं हुए। जैसे तैसे मंदिर बन गया, मूर्ति बन गई। अब पंचकल्याण को कोई साधु, एक भी साधु पर सहमति नहीं हुई। जिस साधु का नाम ना दूसरा विरोध कर दे, वो आएगा तो खून की नदियां बहा दूंगा। मतलब झगड़े कम से कम 2-3 साल से इसी बात को किसी एक महाराज पर सहमति नहीं हुई। कोई तैयार नहीं था, इनको बुलाया उनको बुलाया, कोई मतलब ही नहीं। मेरे पता नहीं कौन से अशुभ कर्म के उदय थे कि मेरा जयपुर में चतुर्मास था 96 में, और वे दोनों ग्रुप मेरे नाम पर सहमत हो गए। और वे दोनों ग्रुप आए, मैं जयपुर में शास्त्री नगर में था। बोले महाराज जी हम तो, मैंने कहा भैया ये कौन से गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, मेरे नाम पर और पत्र कर रहे हो, कोई सीधा साधा साधु ले जाओ। बोले नहीं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इतिहास में सुन चुका हूं, तुम कब लड़ बैठो, कब क्या कर बैठो, वहां महाभारत हो जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हालत ही तुम्हारी ऐसी है, कौन साधु जाने को तैयार होगा। बोले नहीं, आपके नाम पर हमारी सहमति बनी है, उन्हें एजेंडा दे, दोनों ही खड़े, हाँ महाराज हम तैयार हैं। मैंने कहा तुम तैयार हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो किसी ने कह दिया इनको मनाने की जरूरत नहीं है, इनकी चाबी आचार्य के पास है, वहां चलते हैं, उनके कहने के बाद देखते हैं कैसे टालते हैं। अब मेरी कमजोरी तो है ही, तुम लोग जानते हो कि मेरी कमजोरी क्या है, कि आचार्य से कहते हैं तो मैं तो लाहौर में भी चतुर्मास कर लूं, नहीं हो तो कहलवा के दिखवा लो, और ठाठ से होके आएगा, ध्यान रखना।
मुझे में इतनी औकात है कि मैं पाकिस्तान में भी चतुर्मास करके आऊंगा, आ सकता हूं, मुझे विश्वास है। और मैंने ऐसे कई रिक्शे स्थानों पर मैं गया भी हूं, और भजन संतों का भी सुनाऊंगा भी। वो लोग आचार्य के पास चले गए और मैंने आचार्य जी को संकेत दे दिया, पूरे इतिहास लिख करके लिखना पड़ता है, ये लोग कैसे हैं, ऐसे हैं, महाराज दे मत देना, मेरे पास बाल वैसे ही कम है, और ये लोग पत्थर फेंकते हैं, ये करते हैं। अब आचार्य जी तो बस नहीं नहीं ठीक है, और संकेत भिजवा दिया, खंडेला पंचणक में जाना है। अब मैंने कहा महाराज जी, बोले नहीं नहीं सब ठीक हो जाए, मेरा आशीर्वाद है, अब चलो वही चलते। मैंने चलना शुरू किया, कौन सा था, बेनाड में जाकर के मुझे फ्रैक्चर हो गया पैर में, बिल्कुल यूं चलते चलते थोड़ी सी धूल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर से पैर यूं हुआ, उंगली में फ्रैक्चर हो गया। जैसे मुझे फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर आ गए, उन्होंने कहा कि साहब आप बेड रेस्ट। चारों तरफ के क्षेत्रपाल, पद्मावती, जितने देवता आते थे दुनिया को, वो तो बैठे ही थे इंतजार में। हमारी सफलता पर कोई देवता नहीं बोलता, हम विफल हुए नहीं और सारे देवता बोलते वो तो मैंने ऐसा किया। देखें और कर लो पद्मावती क्षेत्रपाल का विरोध, पूरे के पूरे भारत के जितने क्षेत्रपाल दक्षिण से लेकर उत्तर तक सबको बढ़ाए, लाख पाए आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं हम, सुधा सागर महाराज खंडेला नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब कमेटी आ गई, पूनम चंद जी झरिया वाले थे अध्यक्ष, बोले महाराज जी अब क्या होगा, बोले सारे पद्मावती बोल रही हैं, सारे देवता बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, और आपकी हालत ये है, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पद्मावती और क्षेत्रपाल संयमी है कि असंयमी? असंयमी। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज संयमी है कि असंयमी? आप हो जाए, संयमी की बात सही निकलती है या असंयमी की? असंयमी ने कहा है ना कि महाराज नहीं जा सकते, और मेरे संयमी गुरु ने कहा है तुम्हें जाना। तो आप जाओगे कैसे, आपके पैर की हालत तो ये है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, पैर की हालत तो ये है कि डॉक्टर कह रहा है कि बेड रेस्ट। मैंने कहा आहार के बाद की घटना है, मैंने कहा मैं सामायिक कर रहा हूँ। सामायिक में मैंने देखा डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, पर्ची भी देख ली, बेड रेस्ट। मेरे तो बेड का त्याग है, मैं तो तखत रेस्ट करता हूँ, उसमें तखत रेस्ट नहीं लिखा था, बेड रेस्ट लिखा था। मैंने कहा जिस डॉक्टर को यही पता नहीं कि मेरा बेड का त्याग है, वो क्या बताएगा। बस 1:30 बजे उठा मैं, कमांडर उठा लिया, उसी दिन 1.5 पैर से 16 किलोमीटर चला, खुर्रा खुर्रा, खैरा खोरा, ऐसे कोई गाँव, खोरा खोरा कोई गाँव था, वहां पहुंच गया। लोग कह रहे क्या हुआ, किशनगढ़ रेलवाल का एक पंचाणक बीच में और निपटाया। वहां पहुंचते ही स्थिति बहुत विकट थी, ऐसी स्थिति विकट थी, एक भी शुभ शगुन नहीं मिल रहा है, सारे अशुभ ही अशुभ। इधर फ्रैक्चर होना, उधर ये होना, पैर जाम होना, रेनवाल के पहले पैर जाम हो गया, चल ही नहीं पड़ा। 2 कदम चलूं और फिर क्षेत्रपाल बोले वो तो पैर मैंने बांध दिए महाराज के। तुरंत अरे मेरे समाचार अभी तुम फैला दो, तो नहीं तुम कल ही देख लो, कोई मेरी अशुभ सूचना फैला दो तो 2-4 को सजा। हाँ वो तो होना ही था, वो ऐसा करते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते। अब मेरा पैर 2 कदम चले और चलना बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या करें, एक रेलवे स्टेशन के यहां बैठ गया, पर चल ही नहीं सकता। और गलती कुछ नहीं हुई थी, क्या हुआ था, शाम को
बहुत बिहार कर लिया। और सुबह उठ करके बरसात हो रही थी तो ठंडे पानी में से मैंने कब बढ़ा दिया, तो पैर क्या हो गया, और वो पद्मावती ने किलत कर दिया। एक असो रैनवाल पहुंचे, सो दूसरे दिन पंचकर्णा के बाद हम बिहार करने का, तो हमने चुल्लुकों से कह दिया अपन जल्दी बिहार करेंगे आहार के बाद सीधे। और जैसे आहार को गए, मई का महीना, पहली अंजुलि में अंतरा है। अब बिहार का कह चुका हूं तो रुकूंगा तो नहीं। चुल्लक लोगों को मना किया कि नहीं बिहार नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो अपन पहले कह चुके हैं, बिहार तो होगा। तो खाचरियाबाद था भैरव सिंह शेखावत का गांव। हमने चलो 10 किलोमीटर है, धीरे धीरे चलते हैं, पहुंच जाएंगे। वहां गए तो वहां रात की हालत ऐसी हो गई, नींद। हमने चलो यहाँ रुकते हैं। अब रात में 1:30-2 बजे के बाद एक आवाज़ आई, रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत चलो। इतने तेज आवाज़। अब मैंने कहा ये कौन बोल रहा, देखें तो कोई नहीं बोल रहा था। और जैसे मैं रुको मत चलो, रुको मत चलो, अरे मैंने कहा ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। और वहाँ पहुँच, सुबह हमने कह दिया नहीं चलो भैया। तो लोगों महाराज आपने कहा था आहार लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं चलना है, 10 किलोमीटर बाएं है, वहाँ चलते हैं। अब हम लोग सब सोच चले गए, बाएं में प्रवेश हो गया। और आधे गांव में पहुंचते ही हैं पूरे आगवानी हो रही है, फिर वही आवाज आई, रुको मत चलो, रुको, मंदिर सामने है। और मैंने आधी आगवानी, आधे गांव में से मुड़ करके हम बिहार कर गए। तुम्हारी क्या हालत होगी आगवानी के बीच में? या तो तुम सीधे बाहर से निकल जाते, आगवानी के बाद जाकर के गांव वाले महाराज जी मंदिर सामने है। मैंने कहा अब चलता हूं। उस दिन सुबह सुबह 24 किलोमीटर चले, खाटू श्याम जी में आहार हुआ। अंतराय के बाद मैंने कहा ये सब ठीक। गर्मी इतनी भयंकर, पैर उबल गए, सारे चारों तरफ फैल हो गए। और हम खंडेला पहुंचे। खंडेला में 72 किलोमीटर चले एक आहार में, 72 kg किलोमीटर चले। अब वहां जाने के बाद कोई किसी को खबर ही नहीं थी। मैनेजर ने कमेटी को खबर दी, बोले महाराज आ गए। बोले कोई दूसरे महाराज हैं, सुदर्शन सागर महाराज कोई प्लेन से आए हैं क्या, चल सकते हैं क्या? वहां जाकर के जो स्थिति देखी, और तीसरा अपशकुन और हुआ। हम लोग रैनवाल में थे। मैं वो चीज बता रहा हूं जो तुम लोगों के लिए बहुत मोटिवेट करेगी शायद। तुम बस बेशरम मत बनना, बेशरम मत बनना तो बहुत कार्यकारी मंत्र है आज का। और बेशरम बन गए तो फिर मैं नहीं जानता। जैसे सूरजमल जी बाबा जी थे प्रतिष्ठाचार्य, और उन्होंने कहा कि महाराज जी का हाँ हो गया, महाराज बिहार कर गए हैं। तो वो सीकर में शाम को पानी लेने के बाद कहा चलो अपन खंडेला पहले से चलते हैं, तैयारी करते हैं। पहली बार ही वो जाने को हुए और बाथरूम में गए, वहीं चले गए। प्रतिष्ठाचार्य, मूल प्रतिष्ठाचार्य, बाथरूम के लिए वो शुद्ध कपड़े पहनते थे, भोजन के लिए, मतलब शुद्ध, वो 7 पद्माधारी थे। तो उन्होंने टावल लगा रखी थी, और पानी पीना था, पानी फल फूल लेते थे शाम को। वो लेकर उन्होंने बाथरूम के लिए गए, बाथरूम में से वापस ही नहीं आए, बाथरूम में उनके डेथ हो गए। अब ये अपशकुन दूसरा, कितने अपशकुन। चलो वहां जाकर देखा, मूर्ति जो खतरनाक स्थान पर बैठी थी। मैंने अध्यक्ष बुलाए, कहा मैंने कि बाबा जी चले गए, अब यदि पंचकर्णा हुआ तो एक और जाएगा भी। तो अपन पहले में से तय कर लो, मुनियों में मैं मुख हूं, पंडित तो चला ही गया, और कमेटी के अध्यक्ष तुम हो। दोनों में से एक को ऊपर जाना है।
अपन पहले ही से पर्ची डाल लेते हैं। ऐसे कमेटी बैठी थी, मैंने कहा देख लो ये मूर्ति जहां बैठी है इतनी खतरनाक चीज है कि ये पंचकर्णा कुश वैसे ही तुम लोग खतरनाक हो, लड़ोगे मरोगे और कुछ घटना हो जाएगी। और मुखिया पे अटैक कर रही है, एक मुखिया पे अटैक कर रही, प्रतिष्ठाचार्य पे अटैक किया। अब तुम और हम दो जने हैं, अपन गोटी डाल लेते हैं और भगवान को चढ़ा देते पहले से कि ये व्यक्ति तैयार है, दूसरे को छेड़ना नहीं। बोलो महाराज जी ऐसे कैसे है, आप भी मत जाओ। तो मैंने कहा कि आपको मूर्ति का स्थानांतरण, 2 दिन पंचकर्णा के 3 दिन बचे थे, 3-4 दिन, और मूर्ति इतनी बड़ी जिससे कहें वो कहें कम से कम 15 दिन रखेंगे खिसकाने में। अब मैंने तो एक ही बात कहा, जो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, कितनी लाख उपाय करें, कितनी देवता बोल जाओ, सब बोल जाओ, तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, संयमी ने क्या बोला है। मुझे एक ही बात कहा है, गुरु ने क्या कहा है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। इतने अपशगुन के बाद मेरा एक ही विश्वास था, महाराज ने, देवता बोल रहे सब बोल रहे, महाराज ने कहा है, महाराज संयमी है, उनके मुख से गलत नहीं निकलेगा। नहीं निकला, ठाठ से पंचकल्याणक हुआ। फिर हमारी बारी थी, फिर जो पंचकर्णा के बाद जो हमारे पर भर दहाड़े हम आ जाओ रे सारी पद्मावतियों, देवता झूठे कहेंगे, हिम्मत थी तो अपनी बात को सही करके दिखाते। फिर खूब, वो तो आए नहीं, आए होंगे तो पता नहीं, हमारी दहाड़ में भी कहां टिकेंगे यहाँ आकर। समाज ने कहा महाराज जी ये बात है, ऐसी बात है। मैंने कही ठीक। कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव है कि कभी गुरु के सामने, माँ बाप के सामने बेशरम मत बनना, पानीदार बनना, किस्मत बदल जाएगी, अशुभ बदल जाएंगे, सृष्टि बदल जाएगी, अकाल में भी सुकाल हो जाएगा। दुश्मन के सामने पानीदार नहीं बनना, दुश्मन के सामने बेशरम बने रहना, बेशरम बने रहना। कितना जो कुछ करना हो कर, मैं ये शांति भंग होने वाली नहीं, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। दुश्मन के सामने बेशरम बनना, जितने बेशरम बन सको वो तुम्हारी क्षमता है। जैसे पारसनाथ बिल्कुल बेशरम बन गए कमठ के सामने, 10 भाव से मिटा सकते थे, बर्बाद कर सकते थे। तो एक बार यदि पारसनाथ कमठ को यूं टेढ़ी दृष्टि से देख लेते, कमठ कीलित हो जाता। पारसनाथ के बाद ऐसी रिद्धि थी, कीलित हो जाता, एक कदम का मुंह भी नहीं खोल सकता था। लेकिन बेशरम बन गए, इतने बेशरम बन गए, इतने बेशरम कि 8 दिन तक उसने पूरे हथियार साधु का दुश्मन हमेशा साधु को डिगाना चाहता है, साधु इतना बेशरम बन जाता है, मैं नहीं डिगूंगा। उपसर्ग आए घानी में पेल दिए, मैं नहीं डिगूंगा, बेशरम हो गया। दुश्मन के सामने बेशरम हो जाना बेशरम नहीं है, यही सच्ची साधना है। तुम लोग समझते हो, तुम उल्टा अरे उसके सामने में बेशरम है, वो तीख पे तीख चढ़ा रहा था। नहीं 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 मानुआ, ये साधना है, ये मोटिवेशन लो, ये अपनी तपस्या है। दुश्मन हमारी शांति भंग न कर पाए, दुश्मन की बातों पर तीख पे नहीं चढ़ना, नहीं तो वही हस्र होगा जो युधिष्ठिर का हुआ है, वही हस्र होगा। युधिष्ठिर पानी पे चलते गए, सर्वनाश कर लिया। आज का मोटिवेशन है, कोई भी दुश्मन हमें कितना भी चढ़ाए, हम पानी पे नहीं चढ़ेंगे। कितनी चढ़ाए, दुर्योधन चढ़ गया पानी पर, एक टावर लपेट ली, मरा उसी से, पानी पे चढ़ा दिया, इतना बड़ा होकर के। ऐसी बात है। अब बेशरम कहां बनना है,
पानीदार कहाँ बनना है? गार्जियन के सामने। गार्जियन के सामने बिल्कुल भी बेशरम मत बनना। वहां तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। गार्जियन के सामने तुम बेशरम हो। मोटी, इतनी मोटी चमड़ी है, इतनी मोटी चमड़ी है कि 3.5 महीने होते कहते कहते सब और मेरा कहना है महानुभाव, भगवान कह के थक गए अपनी बेशरम मोटी चमड़ी, माँ बाप कहते कहते थक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारे विनाश का समय है, यही हमारे डाउनफॉल का समय है। जब जब तुम अपने गार्जियन के सामने बेशरम बन जाओ, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। बेशरम नहीं बनना, पानीदार बनो, पानीदार बनो। और जैसे वो तुमसे कहे तुम क्या ये करके करोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम करके दिखा दूंगा मैं, दिखा देना तुरंत। क्या कहा आपने मुझे? पापी कहा? क्या कहा महाराज आपने? पापी कहा? क्या कहा महाराज आपने? मुझे अज्ञानी कहा, मिथ्या दृष्टि कहा? लो, मैं इतना बेशरम नहीं हूं, आज के बाद मैं सम्यक दृष्टि होके दिखाऊंगा। पर सुनना ही नहीं, जो बड़े तुम्हें निषेध करें वो करना है तुम्हें, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो क्या गुटखा छोड़ेगा? लो, आज से ही छोड़ता हूं। इतना बेशरम नहीं हूं कि गुरु के कहने पर न छोड़ सकूं, इतना बेशरम नहीं हूं कि माँ बाप के कहने पर भी न छोड़ सकूं। तुरंत करना, तुरंत, किसी भी चीज में तुरंत करके दिखा देना। वो भूदेव वो भवदेव की बात कही थी ना, तुम क्या महाराज बनोगे? तुम क्या महाराज बनोगे? पत्नी ने इतनी सी बात कही, वो क्या महाराज बनेंगे? जो हमें 3 दिन के लिए भी पीहर नहीं छोड़ सके, वो क्या महाराज बनेंगे? बोले क्या कहा? हाँ हाँ, तुम क्या महाराज बनोगे? लो साहब, केस लंच चालू हो गए। सारी दुनिया ने उसको कहा बेशरम बना रहा, हर दुनिया उसकी मजाक उड़ाता, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। सब ससुराल वाले भी, पीहर वाले भी, सब उसको ये कहते थे। बस एक दिन उसने कहा जिसको वो चाहता था। बड़ी गजब की कहानी मानो। सारी दुनिया कह रही है, सारे गांव में था ये जोरू का गुलाम। राजस्थान में एक ढोला मारू चलते हैं, ढोला मारू की कहानी प्रसिद्ध, वो अभी नहीं ले रहा। वो कहता था कोई बात नहीं, कितने कहते रहो मुझे, कोई, वो सबके सामने बेशरम था, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज किसने कह दिया? आज किसने कह दिया? जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, आज उसने चुनौती दी है। बस अब मैं बेशरम नहीं बनूंगा। केसलन चालू हो गए, मुनि दीक्षा हो गई, पूरी कहानी हमने सुनाई थी आपको। अपनों के सामने बेशरम नहीं, वो जो कह रहे हैं वो करना है। निषेध किया है तो करूंगा नहीं, और विधि की है तो करके रहूंगा, क्योंकि अपनों ने कहा है। अपनों की बातों को इस कान से सुनकर इस कान से मत उड़ाना। गुरु ने कहा है करके दिखाऊंगा। गुरु के सामने बेशरम नहीं है, बेशरम नहीं बनना, पानीदार बनना। जो कहा है मैं करके दिखाऊंगा। जिनवानी के सामने जो जिनवानी में लिखा है वो मैं करके दिखाऊंगा। जिनवानी मां के सामने मैं बेशरम नहीं हूं। और मां ने जो कहा है वो मैं हूं। क्या कहा था मां ने? राजा बेटा, राजा बेटा कहा है। बस वो थोड़ा बड़ा होने के बाद मां प्रतिदिन कहती थी
तो एक दिन बाजार में कहा आई एम गॉड, मैं राजा बेटा। सब लोग चढ़ाने लगे, हे भिखारी का बेटा राजा बेटा। देख ले रहे मुखड़ा चरण में, सब दुनिया जो कहे, सबसे पूछा मैं कौन हूं, बोले तू भिखारी का बेटा है। बड़े बड़े लोग सब भिखा। वो रोता हुआ घर लौटा, मां सही क्या है? दुनिया कह रही है भिखारी का बेटा और तू कह रही है राजा का बेटा, सत्य क्या है? पूछो मां से, सत्य क्या है? और मेरा अनुभव भी कह रहा है कि मैं भिखारी बेटा, दुनिया सही कह रही है, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी है। हालत ही ऐसी है, सूखी रोटी खा रहा हूं, वो भी मिल जाए शाम को मिल जाती है। मेरा अनुभव कह रहा है मैं भिखारी बेटा हूं, और ये सारी जनता कह रही है कि भिखारी बेटा है। मार दुनिया में एक तू है जो कह रही है राजा बेटा है। सत्य क्या है? बेटा बैठ गया, सत्य बताओ मुझे क्या है? ये दुनिया साची है, मेरा अनुभव साचा है, या तू साची है? क्या बोले? बोलो, मां से बुलवाओ। क्या बोले मां? राजा बेटा ने कहा, राजा बेटा है तो दुनिया क्यों बोल रही है? इनको जवाब दो आप। ये दुनिया वाले खड़े हैं, इनको कहो मेरा बेटा राजा बेटा है। मां क्या बोले? दुनिया जो कह रही वो तो सही तो है, और अनुभव भी सही बोल रहा है। ओहो, एक संत ने आगे कहा, बेटा दुनिया जो बोल रही वो सही है, तेरा अनुभव भी सही है, लेकिन जो शब्द तू मां से कहलवाना चाहता है वो मां रोते रोते मर जाएगी, लेकिन भिखारी बेटा वो नहीं कहेगी, कह ही नहीं सकती। वह तुझे छाती से लगा लेगी, रो पड़ेगी। पर ये झूठ क्यों बोल रही है, सत्य क्यों नहीं बोल रही है? बोले मां की ममता ही ऐसी है कि वो अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखती है। वो राजा बेटा कह रही है क्योंकि वो राजा देखना चाहती है तुझे। बस महाराज ने जब संबोधन किया, बेटे ने मां के पैर छुए। एक दिन इस सारी दुनिया को झूठा नहीं किया मैंने, तो मैं भी अपनी मां का राजा बेटा नहीं, सारी दुनिया को झूठा करके दिखा दूंगा। तुम सब झूठे थे, मेरी मां साची थी, मेरी मां साची थी, मेरी मां साची थी। राजा बेटा कहा, मैं राजा बेटा बन के दिखाऊंगा। मां के पैर छू चुके, दुनिया को झूठे, मां को दुनिया के सामने नहीं झुकने दूंगा, मां के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया झूठी करूंगा और मेरा अनुभव भी झूठा होगा। चल दिया वो, और एक दिन उसने ऐसी योग्यता हासिल की। देखो, किस्मत को बदलने की बात कह रहा हूं। किस्मत में भिखारी बेटा बन के आया था, और ऐसा हुआ कि एक दिन वह किसी देश में भ्रमण करते हुए गया, और बस राजा बनने की भूख थी। वहां का राजा मर गया, पुण्य योग से इसी को राजगद्दी मिली, और माँ बाप को बुला करके राजमाता बनाया, और उसे हम राजा बेटा बना। ये प्रत्यक्ष में आपका एक राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनकी हालत यही थी। जब वो उस गांव में पहुंचे तो एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे खड़े होकर वो रो पड़े। बोले क्यों साहब, क्या बात है? बोले कुछ नहीं साहब, तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ये वही पेड़ है जिस वृक्ष के नीचे धूल में हम बैठकर पढ़ते थे। क्योंकि वो उस जाति से थे कि लोग उनको क्लास में प्रवेश नहीं, उस समय छुआछूत ज्यादा था, क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया उनको। मास्टर भी नहीं आने देता था, टाट पट्टी कभी मिली नहीं। खिड़की में से जो आवाज आती थी, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ते थे, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे।
मार डालते लोग, छुआछूत था। खिड़की में से सुनते थे बस मास्टर की आवाज, और उस पेड़ की धूल लगती थी, नीचे होते थे। सब लोग कहते थे क्यों मर रहा है, ये ज्ञान बड़े आदमियों का है। उनके संस्मरण में जब मैंने पढ़ा, बस एक दिन उसकी क्लास में नीचे बैठने वाले जो बालक थे, 15 अगस्त के दिन एक बालक को ऊपर बुलाया गया और वो सब बड़े नेताओं के और मास्टरों के बराबरी पर बैठा था। जब ये बालक होकर के साल भर की पढ़ाई के कारण आज बड़े मास्टरों की बराबरी पर कुर्सी पर बैठा है, तो मैं क्यों नहीं। बस उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया, एक दिन मैं देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करूंगा। और जो उन्होंने पढ़ाई की, दूसरे 15 अगस्त पर उनका सम्मान हुआ जब वो मेरिट लिस्ट में आए। पर उसके बाद वो फेल नहीं हुए, बढ़ते गए। और एक दिन देश के, बोलो भाई, किस्मत कहाँ ले गई थी, ऐसे कुल में जहां पढ़ने को टाट पट्टी नहीं मिले, और एक हौसला बुलंद था, एक सीख पर एक पानीदार, अच्छी बातों पर पानीदार बनो। कर लिया संकल्प, देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने खुद ये संस्मरण सुनाया। हमने तो पेपरों में पढ़ा था। बस यही तो हमारी जनवानी माँ कहती है, हम अशुद्ध हैं, हम रागी हैं, हम देसी हैं, लेकिन वो कहती है भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्धम तुभ्यानंतो शुद्धम सेव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। यदि हमारे अंदर ये परिणाम आ जाए, दो बातें अपन को सीखना है। पहली बात, बड़ों के काम कहें पानीदार बन जाना। अब मैं करके दिखाऊंगा, दिखा दूंगा गुरुजी मैं आपका चेला हूं, दिखा दूंगा माता पिता मैं आपका बेटा हूं, बस दिखा दो, दिखा दो, दुनिया के सामने दिखा दो, मां को भी दिखा दो, दुश्मन के सामने तानाशाही नहीं। और कभी बेशर्म मत बनना, गुरु ने कह दिया तो कह दिया। गुरु ने इतना ही कहा, तू क्या शराब छोड़ेगा? महाराज जी कोई ने, किसने कहा मालूम? दुश्मन कहता तो नहीं छोड़ता। आज महाराज ने कहा है, मैं दिखा दूंगा कि आखिर मैं तो आपके ही तो भक्त हूं, लो आज के बाद छूंगा नहीं। बेशर्म नहीं बनना। और ये गुण यदि अपने में आ जाए तो हम कितनी भी बुरी किस्मत लेके जन्मे हो, हम मरेंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे और जिएंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे। इस बार दिवाली पर सबके लिए है, अपनी किस्मत को अच्छा बनाना है। अपनी किस्मत में अच्छे बनने का अनुभव करना है। किस्मत कितनी भी बुरी बनी रहने दो, उसकी चिंता मत करना। तुम्हें एक बीड़ा उठाना है, मैं किस्मत कितनी बुरी हो, मैं अच्छी किस्मत की तरह से जीऊंगा। मेरी किस्मत कैसी भी फूटी हो, कैसी भी हो, लेकिन मेरे चेहरे पर वही होगा जो अच्छी किस्मत वालों का है। मैं वही सोचूंगा जो अच्छी किस्मत वाले सोचते हैं, मैं वही करूंगा जो अच्छी किस्मत वाले करते हैं। मैं आज इस बार कोई बुरा करने का सवाल ही नहीं उठता, सब अच्छा करूंगा। जो बड़े कहेंगे वही करूंगा, जो जनवानी कहेगी वही करूंगा, और मैं अच्छी तरह की जिंदगी जीऊंगा, मुझे कोई रुला नहीं सकता। अब शायरी को समेट करके आते हैं, अपना शत्रु कौन है? कर्म शत्रु है। और मैंने पहले ही कहा, शत्रु के सामने बेशर्म बन जाना। वो रुलाएगा, तुम रोना नहीं। वो हंसाएगा, तुम हंसना नहीं। वो सुलाएगा, तुम सोना नहीं। वो क्रोध कराएगा, तुम क्रोध करना नहीं।
वो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगा, जाना नहीं, क्योंकि कर्म हमारा दुश्मन है। कर्म हमारा दुश्मन है। कौन मुझे तीख पे चढ़ा रहा है? शकुनी मामा। कौन मुझे तीख पे चढ़ा रहा है? दुश्मन पक्ष का सारथी। नहीं चढ़ना मानूंगा। कौन कर रहा है मेरे साथ ये मजाक? कर्म। कौन मुझे दुखी कर रहा है? कर्म। कौन मुझे दुखी कर रहा है, गरीब बनाना? कर्म। सब कर्म कर रहा है। और चुनौती दे दो कर्म को, कर्म तू कितना ही कुछ कर ले, मैं तुझे जो करना है कर। मेरे गुरु ने कहा है कर्म के सामने बेशरम बन जाना। मोटी चमड़ी बना ले, कुछ भी करता जाए, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। रुला दे कितना रुलाना, मैं रहूंगा ही नहीं। दे दे दुख, मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैंने नियम लिया है कि इस साल में दुखी नहीं रहूंगा, और दुख आएगा। किस्मत तो नहीं बदल पाओगे, किस्मत तो जो है वही है। लेकिन हम बीड़ा उठा लें, यदि हम सुखी होने का संकल्प कर लें, तो देखना साल भर क्या, 6 महीने के अंदर ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। यही तो उमा स्वामी कह रहे हैं कि तुझे असाता वेदनी से बचना है तो दुख में दुखी मत होना, क्योंकि दुश्मन दुख करने आया है। उसकी प्लानिंग है, कर्म दुश्मन है। वो चाहता है कि तुझे दुखी करूं, जिससे तुझे असाता का कर्म बंद हो, असाता कर्म बंद हो। वो दुखी करने आया, और वही तो उमा स्वामी कह रहे तू दुखी मत होना, बस बाकी मैंने मार निपटा लूंगा। कर्म तुम्हें दुखी करना चाहता है, तुम दुखी मत होना। उसने सारे षड्यंत्र फैला रखे हैं तुम्हारी शांति भंग करने के, तुम शांति भंग मत होने देना। सारे उपाय कर लिए हैं कि ये मंदिर नहीं जा पाए, तुम्हें मंदिर जाना है। सारे उपाय कर लिए, सामायिक नहीं करने देना, सामायिक करना है। जो जो कर्म कराए वो हमें नहीं करना, बस बेसमझ। जो जो कराएगा, 1 साल जो कराएगा, मैं नहीं करूंगा। पुण्य का उदय आए, बहुत सारी सब पुण्य के उदय में ये सब आया है, मैं नहीं भोगूंगा, मेरा त्याग है। भोग सामग्री है, मैं नहीं भोगूंगा, मेरा त्याग है, मेरा नियम है। सब अनुकूल बन रहा है। देखो क्या मजा आता है महानुभाव। किस्मत को तो हम बदल नहीं पाएंगे, यदि हम बदल गए तो किस्मत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। किस्मत को तो नहीं बदल पाएंगे। उसको मारना है तो मारेगा, आयु कर्म कहेगा मैं मारो, बोले मार दे, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं याचना करने वाला नहीं हूं, मैं कहने वाला नहीं है अमराज बचाओ, तुझे जो मर्जी कर। बस मेरा एक संकल्प है, मौत सामने होगी तो भी मैं मोह रहूंगा नहीं, अपनी ही अर्थी के आगे कहता चलूंगा राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। दिवाली का नियम, मैं अपनी जिंदगी में सदा खुशियां बिखेरूंगा, मैं अपनी जिंदगी में सदा फूलों के गुलदस्ते से जीऊंगा, मेरा मन सदा खुश रहेगा, मैं अपनी जिंदगी को खुश नसीब बनाऊंगा। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या किस्मत क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा। रोना हंसना तो मेरे हाथ में है ना। कर्म दुखी तो देगा, कर्म परेशानी तो करेगा, लेकिन मैं दुखी होऊंगा नहीं, मैंने नियम लिया। गुरु ने कहा कितना भी कर्म दुख देवे, कर्म दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता। कर्म दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता, और मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी को इस साल दिवाली पर गुरु के सानिध्य में दिवाली मनाई है। चातुर्मास के बाद गुरु का सानिध्य मिला है, तो कल सबको एक बीड़ा उठाना है, कल सबको
कल जितने लोग यहाँ आएंगे सब बेशरम बन के कोई नहीं आएगा, सब पानीदार बन के आएंगे। जो कहा जाएगा उसको करना है और दुनिया को चुनौती देनी है। पानीदार बनो, गुरु के सामने बेशरम नहीं, माँ बाप के सामने बेशरम नहीं। पानीदार बनना है तो गुरु के सामने बनो। जो गुरु कहे, कोई कहे तेरी औकात क्या है, बोले किसने कहा है? गुरु ने। करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा मैं। देखें कौन रोकता है। कर्म कहता है मैं तुझे करने नहीं दूंगा, तेरी किस्मत में है ही नहीं, तेरे हाथों में लकीर नहीं। बोले सुन ले रे कर्म, तू जड़ है, मेरा गुरु ज्ञानी है और गुरु ने कहा है वही होके रहेगा, चाहे सारी दुनिया के देवता बोले या नहीं बोले। एक सिद्धांत की लकीर। अपशगुन हो रहे, सारे अपशगुन हो रहे, एक भी शगुन पूरे बिहार में एक भी शगुन नहीं मिला, एक भी, इतना सा भी, सब अपशगुन ही अपशगुन है। लेकिन मात्र क्या विश्वास था, बस अपनी जिंदगी में बस एक आना है, इस बार मेरी जिंदगी खुश नसीब होगी, इस बार बस इतना करना है। जो शास्त्र हम पढ़ेंगे, जो कहेगी वही मैं जिनवाणी की बात को अनसुनी नहीं करूंगा, बेशरम नहीं बनूंगा, गुरु की बात पर बेशरम नहीं बनूंगा। गुरु जो उपदेश प्रवचन दे रहे हैं वही मेरी जिंदगी होगी, वही मेरा जीवन होगा, वही इस साल का होमवर्क होगा, वही मेरा होमवर्क होगा। बस कुछ नहीं करना मुझे। कर्म कहेगा करेगा क्या तू? तेरी किस्मत में है ही नहीं, मैं तुझे होने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे होने ही नहीं दूंगा। तेरी किस्मत में धन की लकीर है ही नहीं, तेरे किस्मत में धर्म की लकीर है ही नहीं, तेरे जीवन में खुशी की लकीर है ही नहीं। देख तेरे जाने आज तक, बोले सुन ले रे कर्म, तू जड़ है, मेरे गुरु सही में चेतन है। किसकी वाणी सही निकलेगी? क्या विश्वास है तुम्हें? कर्म कहता है आ जाओ मैदान में, देखता हूं, तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे गुरु को भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा, तेरे गुरु को भी देख लूंगा। मेरे सामने कौन टिकता है? तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना, ये जड़ है, ये मेरा दुश्मन है और गुरु मेरा चेतन है, मेरा गार्जियन है। कह दो कर्मों से, मेरे गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती। गुरु ने कहा है कि तो तुझे अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होना, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरा संकल्प है। अब तुझे जो करना है सो कर ले। कर्म को घुटने टेकना पड़ेंगे और तुम जीतोगे, तुम्हारा गुरु जीत जाएगा। और एक दिन कहना, देखा, कर्म को एक दिन कहना, जैसे मैं रहा था, कहाँ गए वो सारे देवता? वो लो पंचकल्याणक सकुशल हो गया, मैं भी आ गया, पंचकणक भी हो गया और सब काम हो गया, सब काम। ऐसे ही एक दिन अपन को अपनी जिंदगी का, इसके बिना अपन सुखी नहीं हो पाएंगे। हम किस्मत तो हमारी बहुत बुरी है, पंचम काल में जन्म लिया है, बस हमें सुखी होने का बीड़ा उठाना है। हम दुखी नहीं होंगे, बस नहीं होंगे। इस साल मैं बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा, कितना भी आ जाए मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना है। हमारी जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली है, ये आंखें रोने के लिए नहीं मिली है, ये मन टेंशन के लिए नहीं मिला है। आज साल में कोई टेंशन नहीं करूंगा। कर्म से कह दो आ जाओ मैदान में, तुझे जो करना है वो कर, मैं टेंशन करने वाला नहीं हूं। आंखों से कह दो कर्म से जो करना है कर, मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, आएगा तो आनंद का आंसू आएगा, दुख का आंसू नहीं आएगा, आनंद का आंसू आएगा। देखो ये अपने आप में पावर थिंकिंग मेरी भावना है।
कि इससे हर दिवाली सारे भारत की हो तो कोई आपत्ति नहीं, आगरा वालों की तो ऐसी दिवाली हो जो मेरी बात मानते हो कि कितने भी दुख आ जाएं वो दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं होना चाहिए। बस अपने जीवन में अपन बहुत कुछ पालेंगे, ये अपने हाथ में है। यदि ये अपन ने कर लिया तो ऊपर वाले से तरफ से अपन सेफ हो जाएंगे। हमें ऊपर से सुरक्षित होना है। साथ भय जो देने वाला है ये ऊपर वाला है, ये किस्मत है, ये ऊपर से हमें साथ भय दे रहा है। और भय है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आज अपन ने निर्भय होने के कुछ थोड़े से टिप्स समझे हैं। बस तुम्हें इतना सोचना है कि बलवान तेरा गुरु है या तेरा शत्रु। बोलो, बलवान तेरा शत्रु है या तेरा गुरु है? बलवान तेरी जिनवानी सत्य है, मां सत्य है कि दुनिया सत्य है? मां सत्य है कि दुनिया सत्य है? बस मां सत्य है तो उठाओ बीड़ा। हम राजा बेटा थे, हैं और रहेंगे। मां झूठी नहीं हो सकती। दुनिया कह रही है भिखारी बेटा, तो दुनिया साची के मां साथी। रिपीट करो, अपनी अपनी मम्मियों के संबंध में बोलो, मां साची के दुनिया साची। बस तो फिर क्यों भिखारी बनते हो? मां ने कहा है वही मैं हूं, ऐसा महावीर भगवान ने की। हम अपनी किस्मत स्वयं बदल सकते हैं। दिवाली की बहुत सुंदर गिफ्ट दी है। बहुत सारे लोग आते हैं अपने दुखों के पहाड़ को लेकर। अगर इस प्रवचन सभा में आ जाया करें, सभी के लिए यहां समाधान मिलता है। और आज तो इतना तगड़ा मोटिवेट करके भेज रहे हैं कि आप अपनी दिवाली बहुत सुंदर ढंग से सेलिब्रेट करें, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज गुरु ने आपको कर्म से लड़ने की कला भी सिखा दी है। और अगर आपने यह कला सीख ली तो जैसा पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, कोई हमारा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे बीच में ये बिटिया अक्षिता जैन आगरा सेक्टर 7 से आई है। और देखिए, दीपावली के अवसर पर इसने स्वयं अपने हाथ से कितना सुंदर चित्र बनाया है, जिसमें आचार्य श्री और पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद दे रहे हैं कुंडलपुर वाले बाबा के सामने। ये खुद इसने पेंटिंग बनाई है। जरा जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नीरज जी से, भाई साहब से ऊपर ले जाकर इस बिटिया को साथ में आशीर्वाद दिलवाएं और वहीं पर सबको भी दिखा देगी। जा बेटा, मम्मी के साथ चली जाओ। हाँ। और कल कितने लोग यहाँ दीपावली मनाने आ रहे हैं? अच्छा, सब आ रहे हैं, क्या बात है। और जो कैमरे के पीछे बैठे हैं सबके टीवी ऑन है, मुझे मालूम है। आप लोग कितने लोग आ रहे हैं? आप भी मन बना लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये वाली दिवाली भी कैमरे पर। सभी लोग अपने घर से, लाडू तो यहाँ शायद व्यवस्था कर रहे हैं, 16 दीपक, 64 बातियां, सभी लोग अपने घर से परिवार सहित लेके आए। आप खुद अपने 64 दीपों से भगवान की आरती कीजिए। आपके खुद के दीपक हों, 16 दीपक हों और 64 वहां से बिना जले लाना। यहाँ जिस समय निर्माण कांड पड़ा जाएगा उस समय आपको दिवाली मनाना है। कमेटी के द्वारा तो यहाँ होगी, वो व्यवस्था तो कर ही लेंगे। आप लोग अपने घर से लाइए, कम से कम हर परिवार की एक थाली रहे और पूरा परिवार सहित अपने अपने स्थान पर बैठो। ऐसे परिवार का ग्रुप बना के बैठो कि भाई आपकी थाली वहाँ रखिए, निर्माण लाडू है, अष्टद्रव्य है और भगवान की दिवाली मना रहे हैं। और सबको कल कह ही दिया था, अभी भी सबको मालूम ही है कि 8 बजे के पहले 7:30 पौने 8 तक सब मंदिरों के लाडू चढ़ जाना चाहिए। 8 बजे के बाद पूरा आगरा अपने घर से पूरी थाली लेकर के यहाँ आए और ऐसा लगे पूरे पंडाल में कि दिवाली का एक नजारा अलग है। और बीच बीच में टेबलें रख दी जाए, बागवान आदि जो है बीच बीच में टेबलें रख दी जाए या मंदिरों से लेके आ जाएं, पर करें, पर अपने खुद के दीपक होना चाहिए, खुद की दीपक। और उन दीपकों को यदि आप कलर कर सके
तो कर लेना। हो सके तो उसमें 16 कारण के नाम लिख देना, दर्शन, वृद्धि, विनय, संपन्नता आदि, ये नाम लिख करके जितना सुंदर तुम सजा के लाओ, कल भगवान के मोक्ष कल्याण की दिवाली है। क्या बात है। तो देखिएगा कल सबको 16-16 दीपक तैयार करके लाने, सजे हुए लाने हैं, और जिसमें 4-4 बाती लगानी है। 64 रिद्धियों के 16 दीपक हम लाएंगे और पूरा परिवार आएगा और परिवार साथ में बैठेगा और परिवार बीच में रखेगा उस थाली को, और जब यहां से कहा जाएगा तब वो सब लोग निर्वाण कल्याण के अवसर पर एक तरफ लाडू चढ़ाएंगे और दूसरी तरफ ये 64 रिद्धियों के दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। इस दृश्य को कल अद्भुत बनाना है आगरा वालों। कल का पूरा कार्यक्रम 6:30 बजे से लाइव होगा चिनवानी चैनल पर और भी सभी चैनलों पर लाइव होगा। हमारा अनुरोध है ठीक प्रातः 6:30 बजे परिवार सहित आ जाएं, क्योंकि कल मौका मिलेगा पूज्य गुरुदेव के समक्ष भगवान का अभिषेक करने का भी, शांति धारा करने का भी। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जितनी अधिक भीड़ हो उतना अधिक पुण्य मिलता है। अभिषेक करने वाले, शांति धारा करने वाले, तो पूरे परिवारों को साथ लाना, क्योंकि जो आंखों से, गुरुदेव कहते हैं जब आंखों से आशीर्वाद निकलता है, जब तुम्हारा पुत्र वहां अभिषेक कर रहा हो, तुम्हारे पति अभिषेक कर रहे हो, तुम्हारे पिता अभिषेक कर रहे हो, नीचे से जो आशीर्वाद मिलता है और मित्रजनों का, इष्ट जनों का वो आशीर्वाद आपके छोटे से मंदिर में इतना अधिक। 6:30 बजे मंदिर में के यहाँ महाराज यहाँ अभिषेक शांति धारा भी यही सब यहीं करेंगे। हाँ, तो उनको आज सुबह आए थे वो जी, तो उनको बता दो कि मंदिर का लाडू सब यहीं चढ़ेगा। ठीक है महाराज। और बाद में मंदिर में जब एक लाडू लेकर के यहीं से जाएंगे, यहाँ से फिर बाद में जाएंगे। ठीक है। मंदिर के अंदर लाडू बाद में चलेगा। अभी सुबह आए थे तो उन्होंने शायद 7 बजे 7:30 का तय किया है मंदिर का। तो उनसे ये कहें कि सब लोग कल 6:30 बजे सब लोग यहीं रहें और यही अभिषेक पूजन करें, और यहाँ से फिर बाद में एक लाडू की बोली लगी कि मंदिर में वो जाके मंदिर में लाडू लाए। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जरा आपको कहलवाना है थोड़ा, और अपन सूचना बना के डाल देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। और जैसा कहा कल यहाँ होगा प्रातःकाल, तो अद्भुत होगा। कल आपको अभिषेक, शांति धारा यहां पर करने का मौका मिलेगा, तो आप तैयार होकर आइएगा। कौन सौभाग्यशाली होंगे, कल को मौका होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना निर्वाण लाडू बुक नहीं कराया है, पहला लाडू बोली से है, या हो सकता है अभी कमेटी फिक्स कर दे, कुछ ऑफर्स आए हैं, फिक्स हो जाता है तो हम फिक्स कर देंगे। दूसरा लाडू हम पर मात्र 24 लाडू हैं, जिसमें 7-8 लाडू सुनाए शेष हैं 25,550 रुपए की राशि के। अगर अभी तक आपने ना लिखाया हो तो लिखा दें। और तीसरा लाडू जिसमें भी बहुत सारे नाम आ गए हैं, मात्र 2550 रुपए का लाडू है। अगर उनमें से सब आप आज लिखा के जाना, उसमें 2550 का लाडू तो छोड़ना नहीं। कल जो आएंगे वो सोचेंगे अरे हम तो आए नहीं, लेकिन आप जरूर, आपके हाथ में वो सुंदर सा लाडू हो, सिद्ध शिला उसमें हो, और उस तरह के हम कल सब कुछ पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बताएंगे। और कल चातुर्मास निष्ठापना भी है, मंगल कलश निष्ठापना भी है। सब अपने अपने कलश कल लेकर जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी पूरे परिवार के साथ आइएगा। 10 बजे के आसपास लगभग कार्यक्रम यहां से संपन्न होगा, उसके बाद वहां पर कलश दिया जाएगा। नीरज भाई साहब, मुख्य कलश यहीं से हम प्रदान करना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। जो करो, बड़े जितने कलश हैं सब यहीं मिला लो। हाँ, सुबह लगवा लेने हैं, यहाँ पहले ही लगवा तखत लगा करके सब, और यहीं से उनको समर्पित कर देंगे। बड़े कलश सब यहीं से देंगे, छोटे नहीं लाना। हाँ, छोटे तो वही ऑफिस के। मतलब 5 वाले तक जो तुम्हारे हैं जी, 5 वाले तक जो हैं वो ले आना, और जो बाहर के हों उनको छोड़ देना। लिस्ट से ले लेना, लिस्ट तो होगी आपको। हाँ महाराज जी है, अभी बैठ के जो यहाँ के लोग हों उनसे, और उनको सबको सूचना करो, आपको फोन से सूचना करो कल आप कलश लेने के लिए पधारो। बाहर वालों को भी करो, आपकी सूचना पहुंचना चाहिए। ठीक है।
हमें बताया गया बड़े कलश टोटल 45 कलश हैं, जिसमें बाहर के भी काफी हैं और हमारे जितने भी दर्शक बाहर से देख रहे हैं, भक्त लोग देख रहे हैं, उन्हें मालूम है किस किस ने कौन सा कलश किया है। कल प्रयास कीजिएगा आने का, पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहीं से बैंड बाजे के साथ लेकर जाइएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिएगा, हमारे बीच में कालिंदी विहार से कमेटी आई हुई है, आ जाएं। कालिंदी विहार महाराज जी यमुना पार, ट्रांस यमुना पहले है, उसके बाद कालिंदी विहार अंतिम आबादी, और पिछली 2 वर्ष पूर्व ही बहुत सुंदर मंदिर यहाँ समाज के प्रयास से बना है। छोटा सा जिनालय है लेकिन बहुत सुंदर जिनालय है, और वहां पर भी महाराज जी चलना है, ऐसा अनुरोध है। जगदीश भाई सब भी वहां के ट्रस्टी हैं, हम भी वहां के ट्रस्टी हैं सब। प्रदीप जी महाराज जी, प्रदीप जी, जगदीश जी, सबने बहुत उसमें मेहनत की। वहां कुछ नहीं व्यवस्था थी लेकिन बनाया, बहुत सुंदर कराया सारा काम। मुझे नहीं लगता कि कोई आगरा में संस्था हो जिसमें जगदीश बाबू ना हो। हाँ, ये बात अब तभी तो महाराज जी आप प्रिय शिष्य हैं, महाराज जी के प्रिय शिष्य जगदीश बाबू हैं, सब जानते हैं बात। जरा ताली बजा दो। सदा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे सो भी रहे हो तो मुस्कुराते हैं। चलिए अर्घ अर्पण करेंगे अपन। अर्घ बोलिएगा। करने आया हूँ तेरा सारा सुख आवों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पता पैघमेव पामीति स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाए बहुदद यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रह जीवन तराने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पता पैघमेव पामीति स्वाहा। श्री जलवाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि, जनमन हारी गणहर हारी, जन्म जया भव रोग हरि। पित्तराणम दिव्य जोड़िंजो, पढ़ई सुनई मैया धारई, प्राणम सुख मरणतम धरिया, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।